भाई गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लॉज ऑफ मोशन में स्वागत है आपका। लेक्चर नंबर 3 है आज का। हमने लास्ट लेक्चर में काफी न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आपने घर पे जाके वो सारे न्यूमेरिकल्स फिर से किए, होपिंग दैट। एंड नाउ वी आर ऑन टू सम रियल इंपॉर्टेंट स्टफ आउट हियर। वेल, आई वुडंट बी एग्जैजरेटिंग इफ आई से that today is going to be one of the most important lectures of this chapter. The reason why I'm going to explain in the lecture of course, but आज जो सीखोगे ना वो बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक। So make sure आप देख रहे हैं, make sure you are looking, you are not absent at any point of time. This is a very important idea, equilibrium of forces. Now what does equilibrium of forces mean? हमने लास्ट टाइम वो देखा था, ये दिव्य था, सपोज ये दिव्य है, मम्मी उसको यहां पे खींच रही है, पापा उसको यहां पे खींच रहे, तो मॉम का फोर्स है F, डैड का फोर्स है F. What is the net force acting on this body? 0. So do you see that net force is F plus minus F which is equal to 0. इस बॉडी पे, इस बॉडी के स्टेट में कोई चेंज आएगा? नो. ये बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा. We can use a special term for that. We will say this body is in equilibrium. बराबर? अच्छा, तुम बोलो सर ये तो ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है, किसी ने इसको ऐसे दबा दिया तो, और किसी ने उसको ऐसा फोर्स मारा तो, कैन यू लुक एट द वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस? कैन यू लुक एट फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन? दिस इज नेट फोर्स along x direction. What will be the situation along y direction? 0 again? Is it 0 again? तो ये x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है. एज ए रिजल्ट बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम हो गया, मस्त. अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं, ये मेरे पास एक बॉडी है, अब आप देखना क्या हो रहा है. Can I say the body is in equilibrium? What do you say? No, sir. What is the net force along the x direction? 0. What is the net force along the y direction? Isn't it 2f minus f? Yes, sir. Which is f? Is that equal to 0? No. तो क्या इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में माना जाएगा? नहीं. अब तुम आर्ग्यू करोगे सर पर एक्स डायरेक्शन में तो 0 है, तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट चेंज होना नहीं चाहिए. क्या इसका स्टेट चेंज होगा? होगा. इसकी वजह से होगा, पर होगा जरूर. एंड अगर स्टेट चेंज हो किसी भी दिशा में तो इक्विलिब्रियम माना जाएगा नहीं. सो इतनी हमने इक्विलिब्रियम की बातें कर दी. आओ इस चीज को डिफाइन कर लें. दैट कंसिडर number of forces acting on a body. And now comes the definition. If the resultant of all these forces is equal to 0, then the body is said to be in equilibrium. To be more specific, it is translational equilibrium. Translational मतलब linear.
क्योंकि एक आध दो चैप्टर बाद रोटेशनल भी देखोगे, बट दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज लीनियर, तो इट इज सेड टू बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम। दैट इज द सम, ये सम का साइन है सिग्मा, सिग्मा एफ बार, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस हैज टू बी इक्वल टू 0। इसको देख लो, मैं आज के बाद ये लेक्चर में भी बहुत बार लिखूंगा और आज के बाद भी लगभग हर सम में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आएगा ही। तो सिग्मा एफ बार इज 0। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर, एफ बार इज अ वेक्टर that has 3 components, that has maximum 3 components. So for equilibrium, sigma f bar 0 हो, अर्थात the summation of all forces in the x direction also has to be 0, summation of all forces along the y direction also has to be 0, and अगर z हो तो sigma fz has also to be 0. If any component fx, fy या fz is non-zero, then body is not in equilibrium. जैसे हमने वो लास्ट केस देखा था, ऊपर 2f था, नीचे f था, तो सिग्मा एफ वाई 0 नहीं था, एंड सिग्मा एफ वाई 0 नहीं था तो भले एफ एक्स 0 एफ जेड 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा एक भी कंपोनेंट 0 नहीं हुआ, मतलब ये तुम्हारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर इज सिग्मा एफ बार हैज टू बी इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ये हो गया। अब करने जा रहा हूं माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा आप देख लो इसको एक बार, देख लिया, उड़ा दो। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वो चीज करूंगा जो मेरे दिल को बहुत प्यारी है। हाँ, मेनी पीपल माइट नॉट अग्री। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर मैं हमेशा ये चाहता हूं कि वो किसी तरीके से उसके साथ दोस्ती करें। इसके साथ तो आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। नाउ आ जाओ मेरे साथ। ये टॉपिक का नाम है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लू की परिस्थिति जो है सो गंभीर हो चुकी है, तो हम इसको रिटायर कर देंगे, नया ब्लू ले लेंगे। ओके, look at the diagram that I'm going to give you now. Where's the blue? Do we have a blue here? Yeah, we have a blue here. Okay, I got a body. ये है बॉडी, ये सरफेस है एक्चुअली, और ये है मेरा ब्लॉक। यू आर गोइंग टू सी मोर ऑफ दिस ब्लॉक। बहुत सारे डायग्राम होंगे। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब इस पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस हमें बनाने हैं। सपोज मैं ही वो बॉडी हूं। सबसे बड़ी बात, डू यू अग्री मेरे में मास है? यू अग्री मेरे में मास है, राइट? तो ये मास जब ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी में खड़ा होगा तो अर्थ विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी। यू नो, आपको भी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हो रहा होगा। तो अगर महसूस नहीं हो रहा है तो अपने दादरे पे से जस्ट छलांग लगा दीजिए, आपको ग्रेविटी महसूस हो जाएगी। बराबर, बहुत ज्यादा ऊंचे से मत छलांग लगा ना, ग्रेविटी बहुत डेंजरस होती है। सो मेरे पास मास m है और मैं, धरती मेरे को अपनी तरफ खींच रही है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या कहते हैं वेट। हैव यू हर्ड द टर्म वेट? सो द फर्स्ट फोर्स, always the first force is going to be weight. So number 1, weight of the body कितना होता है weight? mg। और किस तरफ एक्ट करता है? पब्लिक कहती है सर नीचे। डोंट एवर से नीचे, बिकॉज
अब के नेक्स्ट डायग्राम जो बनाऊंगा ना उसमें 3-3 नीचे हैं. हैव यू एवर वंडर्ड 3-3 नीचे कैसे हो सकते हैं? दिखाऊंगा मैं. बट यू ऑलवेज से एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नाउ डोंट आर्ग्यू विथ मी कि सर वर्टिकली डाउनवर्ड तो नीचे ही होता है ना. क्या बड़ी बात हो गई. डोंट वरी, आई विल शो यू दैट. सो ये वेट आ गया, ये है वेट. कितना होता है ये? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इट इज कॉल्ड mg. अच्छा भाई और बहनों, मैं धरती पे फोर्स लगा रहा हूं कितना? mg. तो इस फोर्स के अंडर में मुझे धरती में समा जाना चाहिए ना. तो क्या मैं समा रहा हूं? दैट्स वेरी लवली ऑब्जर्वेशन कि मैं नहीं समा रहा हूं. डू यू हैव एनी आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों नहीं समा रहा हूं? सरफेस क्या है? खोखला. हाँ नहीं, सरफेस को मेरे लिए कितना प्यार है. बड़ा इमोशनल सरफेस है ये. तुसी ना जाओ है, तुसी ना जाओ. टॉक सेंस. बेटा मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये रहा. देख, ये मेरे पास पेन है, मैं छोटा सा फोर्स मारूं, तूने देखा हिला? ये छोटा सा मारा. बड़ा सा मारता तो ज्यादा हिलता. तो मैं जितना भी वेट रख रहा हूं, मेरी वेट का फोर्स नहीं है. वेट खुद एक फोर्स है बेटा. बस 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 बहुत जवाब दे दिए भाई. न्यूटन के थर्ड लॉ को याद करें, किसी और को याद ना करें. न्यूटन के थर्ड लॉ को याद करें. क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? अर्थात मैं जितना फोर्स धरती को दे रहा हूं, डू यू अग्री, धरती उतना ही मेरे को ऊपर दे रही है. So, I am applying force on the earth. Earth is applying force back. The surface is applying force back on me. This force is called normal force. So, number 2, second force. Normal force, या जिसे हम कहते हैं reaction force, due to the surface on the body. एंड आपने नाम देखा, नॉर्मल है. अब ये मत बोलना सर बाकी की क्या एबनॉर्मल थी. नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? नॉर्मल का इंग्लिश में मतलब होता है परपेंडिकुलर. सो दिस फोर्स N इज परपेंडिकुलर. मैं पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये जो सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर आ गया ये नॉर्मल. गंदा नॉर्मल है. शिट मैन. हाँ, यू कैन स्पेंड हाफ ऑफ योर लाइफ आर्ग्यूइंग विथ मी कि सर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसको वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं बोलते. नहीं. यू अंडरस्टैंड? NaHI इन कैपिटल लेटर्स. ब्लू लाइन मारे लाइन नीचे, ब्लू लाइन मारे लाइन नीचे. ये दो शब्द जिंदगियां बदल देते हैं बेटा. बराबर है? सो भले आपको दिखता है ये नीचे है वो ऊपर है, बट डोंट से दिस नेवर. वेट acts vertically downwards and normal force acts perpendicular to the surface. ओके, तो ये दो फोर्स हो गए. अब मैं इसको सपोज एक्सटर्नल फोर्स F से धक्का मार रहा हूं. मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स F से इस तरफ धक्का मार रहा हूं, पर बॉडी हिल नहीं रही है. जस्ट इमेजिन. डू यू अग्री? मैं इसको अगर धक्का मार रहा हूं तो ये बॉडी हिलनी चाहिए ना.
है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ शुडंट द बॉडी मूव, बट बॉडी इज नॉट मूविंग। तो इसका मतलब क्या है? मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो गया है या कुछ और? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बता दूं, जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर मैं छोटा सा टिचकी मारूं तो ये छोटा सा हिलेगा ना, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच। हाँ, बड़ा सा मारूं तो ज्यादा हिलेगा। तो हिलना तो मांगता है। तुम छोटा फोर्स मार रहे हो। सॉरी सॉरी, अरे एक साथ मत बोलो यार। क्या बोलो? अच्छा, तो जादू हो रहा होगा। कौन है यहां पे बे? यहां तो मैं हूं, ये तो मैं मार रहा हूं। यहां कौन है? भगवान। डायग्राम आपके सामने है और हकीकत यह है कि बॉडी हिल रहा नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट, डू यू हैव एनी क्लू कि ये बॉडी क्यों ना हिले? एक काम करो ना, एक काम करो। आप जिस टेबल पे आपके सामने टेबल होगा ना, उसको थोड़े से एक एक उंगली से खसकाने की कोशिश करो, देखो वो हिलता है क्या। ओह, लवली ऑब्जर्वेशन। क्यों नहीं हिल रहा है? तू तो फोर्स लगा रही ना, छोटा सा तो छोटा सा। डोंट बेटा, ये ऐसा गया। मैंने इसको जितना फोर्स दिया वो इसको हिलाने के लिए काबिल था, पर ये मेरे को जो दे रहा है वो मेरे को हिलाने के लिए काबिल नहीं है। हम इसको हिला रहे ले, ब्लॉक को हिला रहे ले। तू ब्लॉक की वजह से मेरे को जो फोर्स मारा, मैं हिला रहा हूं यार ब्लॉक को। तो ब्लॉक तो हिलना मांगता ना, भले मैं ना हिलूं। बारी मुझे लगता है आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड फ्रिक्शन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड फ्रिक्शन? डू यू नो व्हाट फ्रिक्शन इज? डू यू अपने एक हाथ को अपने दूसरे हाथ के ऊपर घुमाओ, थोड़ा सा घिस रहा है। अब कल या थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा साबुन लगाओ और फिर घुमाओ, स्लिप हो जाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है दो सरफेसेस के बीच में, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। बराबर? आपके पैर और जमीन के बीच का फोर्स होता है फ्रिक्शन। दो सरफेसेस के बीच में फोर्स होता है फ्रिक्शन। अगर मैं इसको यौ धक्का मार रहा हूं तो ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में एक नया फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो इस मोशन को नहीं होने देगा ना। उस ना बोलने वाले फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। सर, फ्रिक्शनल फोर्स बरोबर है, आपने दो सरफेस के बीच में बनाया, बरोबर, पर इस तरफ क्यों बनाया? कोई कह सकता है मैंने इस तरफ क्यों बनाया फ्रिक्शनल फोर्स? अरे इतने सारे लोगों की बात तो कोई ना समझ सके। एक बंदा बोलेगा हाँ। अच्छा, मैं बता देता हूं। ये नहीं है, बरोबर। ये फोर्स अगर इस बॉडी को मोशन में लाता तो किस तरफ लाता, किस दिशा में लाता? यों ले जाता ना। ये फोर्स इस बॉडी को यों ले जाता, तो इस तरफ का मोशन अपोज करना है तो किस तरफ फोर्स लगना चाहिए बाबा? इस तरफ। सो फ्रिक्शनल फोर्स is always directed opposite to motion. मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर मोशन होता तो किस दिशा में जाता? यो, फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा इस तरफ। दैट इज व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स हैज बीन मेड लाइक दिस। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड F, छोटा f। ऑलराइट, सो ये एक्सटर्नल फोर्स नंबर 3 जो डायरेक्शन में आप बना रहे हो वो,
एंड नंबर 4 फ्रिक्शनल फोर्स छोटा f which is always in a direction opposite to motion और इसको कौन से टाइप का मोशन कहते हैं, मैं नाम भूल गया, मोशन और इंटेंडेड मोशन। अब ये मत पूछना सर इंटेंडेड मोशन क्या होता, मतलब जिस तरफ जाने की इच्छा रख रहा हो उसे कहते हैं इंटेंडेड मोशन। एंड इट इज ऑलवेज मेड at between two surfaces. Okay, this is how the entire thing is working. So ये फ्रिक्शनल फोर्स का तो बहुत जरूरी है, ऑपोजिट टू मोशन और इंटेंडेड मोशन, ऑलवेज एट द बाउंड्री ऑफ द टू सर्फेसेस। ऑलराइट, अच्छा कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में? 1 2 3 4 4 है ना। अगर मैं कहूं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैं कह रहा हूं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या है, क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? सिग्मा एफ बार हैज टू बी इक्वल टू 0। बराबर, आपने ये देख लिया, मैं इसको उड़ाने जा रहा हूं। अच्छा, बता दिया गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, so what is the most important condition, gentlemen and ladies? Sigma f bar has to be equal to 0। and अब आप देख रहे हैं 4 फोर्सेस हैं, x पे भी है, y पे भी है, thus मुझे पता चल गया सिग्मा एफ बार 0 है, इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स भी तो 0 होना चाहिए। इन शॉर्ट, सम ऑफ ऑल फोर्सेस along the x direction has to be equal to 0। तो first things first, who's going to tell me which are the forces acting along the x direction? Who's going to tell me that? Let me find out. Oh, my man Ayush, you are there? Not Ayushi, I'm talking about Ayush. I think he's gone for his supper. My man Bansal. Yes, sir. Yeah, you are there, buddy? Yes, sir. Well, I would like to know which are the forces along the x-axis. The frictional force. Very good. The force exerted by us. All right, lovely. So we got 2 forces. भले ऐसे लग नहीं रहे पर है दोनों एक्स एक्सिस में ही, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ओ वाओ, सो देयरफॉर फ्रिक्शनल एक्सटर्नल फोर्स बड़ा एफ प्लस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एफ इज इक्वल टू 0। एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स, मुझे क्या मिलता है? देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, तो अगर मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई हैज ऑल्सो टू बी 0, कोई शक की बात ही नहीं है। Who's going to tell me the number of forces along the y direction? Do I have somebody out here? Do I have somebody? Do we have Nirjar out here? Yes, sir. So Nirjar, which are the forces? Yeah. Weight and normal force. Very well. Don't go away. Do you think you can give us कि नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में है, वेट कौन सी डायरेक्शन में? देयर वाज सम लेडी समवेयर, या Vertically upward. ओके, पॉजिटिव वाई Yes, sir. एंड वेट Weight vertically downward.
नेगेटिव वाई, वाई की बात कर रहा है ना, तो क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है? कोशिश कर, कोशिश कर। सॉरी, डिफरेंट कंट्री। हाँ, do you see N and mg? Isn't N acting towards the positive y direction, mg acting towards the negative y direction? तो पॉजिटिव y वाला कौन सा है? N. Very nice. Has to be equal to 0. So do you agree? My God, pretty fast, eh, buddy? So N is equal to mg. जिंदगी सफल भाई. You understand? ये चारों में चारों फोर्स एक्ट करने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एंड क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसलिए सिग्मा एफ बार 0 है, एंड क्योंकि सिग्मा एफ बार 0 है दैट इज वाई सिग्मा एफ एक्स भी 0 है, सिग्मा एफ वाई भी 0 है। क्योंकि सिग्मा एफ एक्स 0 है हमने इक्वेशन लगा के पता लगा लिया कि बड़ा एफ इज इक्वल टू छोटा एफ, एंड क्योंकि सिग्मा एफ वाई 0 है तो हमने पता लगा लिया कि बड़ा एन इज टू बी इक्वल टू mg। कोई शक? वी आर गुड, ओके। और अब आ रहा है द फादर ऑफ ऑल डायग्राम्स। आई कुड हैव सेड मदर, बट फादर इज मोर डेंजरस। सो people just keep looking, don't batter your eyelids। forces acting on a body on an inclined plane। दिव्य को बहुत टाइम से इच्छा थी स्लोप आएगा, स्लोप आएगा। दिव्य आ गया तेरा स्लोप। अब इस पे से दिव्य सरक जाएगा, देख लेना। दिव्य ने बचपन में बहुत खेला है ना, स्लाइड पार्क में जाके खेलता था ना। हाँ, बस वही बना रेला गंदा। ये ठीक लग रहा है? नहीं, मेरे को ये लाइन टेढ़ी लग रही है। अबे ठीक है महाराज, सही है, बराबर, ओके। ये रहा अपना बॉडी, मतलब अपना बॉडी मतलब अपना ही समझो। देखा, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये स्लोप का यही रहा है। वी आर लुकिंग गुड, ठीक है। आके अच्छा, बड़ा ब्यूटीफुल वाला हो रहा है तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल है। ऑलराइट, अच्छा भाई, बड़े अरमान से डायग्राम बनाया है। दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m which is lying on an inclined plane having angle theta। किसी सर ने, किसी ने तुमको बताया कभी कि पहला फोर्स कौन सा बनाओगे? किसी ने बताया आज तक? किसी येलो शर्ट वाले ने? अच्छा, क्या बताया था? वेट, सर्वप्रथम बनेगा वेट। हमेशा कुछ भी हो जाए, देखो हमेशा एक चेकलिस्ट रखा करो। ये तो अभी शुरुआत है, आगे और बड़े बड़े डायग्राम बनाने को आएंगे, पर अगर हमारे पास चेकलिस्ट हो ना तो बहुत जरूरी होता है। जैसे तुम कभी भी सफर पे निकलते हो, तुम सबसे पहले चेक करते हो मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट, मेरा वॉलेट, मेरे ट्रैवलर्स चेक्स, फिर आता है सूटकेस, ब्रीफकेस, गटरी, मोटरी, पोटली, जो भी है वो सब बाद में आता है। सो देयर इज अ चेकलिस्ट। सो माय चेकलिस्ट का नंबर 1 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज वेट। किसी ने क्या तुमको ये बताया है कि वेट कैसे बनाना चाहिए? अच्छा, कैसे बताया? कैसा होता है वेट? माय गुडनेस, लड़कियां फटाफट समझ जाती हैं भाई। आजकल का एज जमाना फास्ट हो गया है, लड़कियों को समझ में आने लगा है। वेट
is vertically downwards. Act vertically downwards. Do you understand the meaning of vertically downwards? सर पता नहीं सर, मैंने तुमको कहा था यहां 3 डाउनवर्ड्स आएंगे, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है। सर कौन सा डाउनवर्ड्स? तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो किसी दिन पेन को पकड़ के उसको छोड़ के देख लेना। ये आपको दिखाई दिया कैसे गई? आपको दिखाई दिया? नाउ देयर आर पीपल हु विल से सर सीधी गई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि सीधी गई कि टेढ़ी गई। आई एम इंटरेस्टेड इन ये किस दिशा में गई? नीचे। देखा, ये एक और शाना आ गया, नीचे। अरे मैं तुमको 3 नीचे बता रहा हूं, वकटी रेंड मोड़ नीचे। पर ये ऐसा है लेडीज, अगर मैं बॉडी को इधर छोड़ूंगा तो किधर जाएगी? दिखाई दी किस तरफ जा रही है वो? डिड यू सी दिस? साला मैं जब भी बनाने की कोशिश करता कुछ ना कुछ तो टेढ़ा हो ही जाता है। Look at this. Can you see this beauty? This beauty in the blue dress? Did you see this beauty in the blue dress? शुक, छपक, एकदम MG। मेजॉरिटी लोग यहीं लोचा मार देते हैं, कुछ ना कुछ अजब गजब डायग्राम MG का बनाएंगे और जैसे ही तुम्हारा ये गलत पड़ा ना, you are finished. For want of a better word, you are finished. Okay? So, sorry? कैमरा की मर्जी बेटा, कैमरा की मर्जी। तो थोड़ा प्यार से बात कर, वो एंटी ब्लर हो जाएगा। अच्छा, ओके, तो MG बन चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए आप। ओके, सेकंड फोर्स कौन सा बनाने को बोले थे? नॉर्मल। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल कैसा था? वर्टिकली अपवर्ड्स। Perpendicular to the surface. Can you see the surface? This is the surface जिस पे बॉडी रखा है। एंड परपेंडिकुलर कैसा होगा महाराज? अच्छा, लोगों को परपेंडिकुलर भी नहीं पता होता। सपोज ये सरफेस है, आपको पता है इसको परपेंडिकुलर कैसा होता है? पर अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर कैसा होता है? ऐसा। Do you see this? Isn't this perpendicular to the surface? Bhai, I am specifically investing too much time on this aspect. The reason why I'm investing too much time on this aspect is because it took me, a very long time to understand these concepts, these basics. और एक बार बेसिक आपके हाथ में आ गया ना, ये ऐसा है कि आप जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगी। That is why I'm investing this much time behind such basics. So, ये तुम्हारा सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स कैसा होगा? देखने जैसा होगा। अरे यार, does it look perpendicular? Yes. भले तुम्हारा फोर्स जैसा भी दिशा में हो, लिखना हमेशा सीधा। तो ये नॉर्मल ही है, बराबर, लिखना हमेशा सीधा। अच्छा, अगर ये बॉडी जाती, 2 मेन फोर्स तो बन गए आपके, पर काम अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बॉडी किस दिशा में जाएगी? अगर जाएगी तो यो यो। इज दिस बॉडी गोइंग टू गो यो यो, या इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस? Do you agree the motion of this body will be along this direction? And because of that, आपके जो नॉर्मल X और Y एक्सिस है ना, वो इधर काम नहीं करेंगे। आपको इसके लिए नए X और Y एक्सिस बनाने पड़ेंगे। तो that is what I'm gonna do. I'm gonna make a set of new X and Y axis. जैसा X एक्सिस हमेशा ऐसा होता है, parallel to the surface. ये surface इधर है, तो I'm gonna make my new X axis like this. This is my new X dash. And how will be my new Y dash?
इज लुकिंग गुड. ओकेश. सो जो हमारे बचपन में ये एक्स और ये वाई एक्सिस हुआ करते थे, वो इसलिए वर्क करते थे कि बॉडी यो या इस तरफ जाता था. बट हियर द बॉडी इज नॉट गोइंग टू गो लाइक दिस और लाइक दिस, इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस. सो ये हमारे नए एक्स और नए वाई कोऑर्डिनेट्स है. आई हैव रिटन देम एज एक्स डैश एंड वाई डैश. डू यू नोटिस वन थिंग? एन वाई डैश की दिशा में है, वी आर ऑल गुड. पर कैन यू सी एम जी is not in the direction of x or y? Can you see that? And as a result, हमको नए x और नए y एक्सिस पे इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. ओके, क्या लेने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स लेना आता है? किसी ने सिखाया आज तक? अच्छा, आओ देखें क्या सिखाया है उसने आपको. मैंने ये इसको पैरेलल मारी है, पर अच्छी नहीं मारी है. मैं थोड़ी अच्छी मारता हूं. अब ये ठीक है? ये ठीक ही है? ओके, थैंक्स बड़ी. तेरे हाँ पे मैं भरोसा कर रहा हूं. अच्छा, डू यू सी दिस एंगल इज थीटा? तो डू यू अग्री दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा? इसको इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखे बोला ऐसा कैसा सर? अरे ऐसा ऐसा सर. ये दो देखो, ये थीटा है तो ये वही है ना दो लाइन. हाँ, तेरे मस्त मस्त दो नैन. ये देख, ये ऐसा सेम उठा के ऐसा, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पैरेलल टू दिस, तो ये भी हो गया थीटा. है कोई शक तो बताओ बच्चों. ये थीटा है तो ये भी थीटा है. किसी को थैले भर का शक है तो अभी के अभी बता दो. आपकी चुपकी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ और शक होगा. भाई ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये वही है. बराबर देखा आपने? हाँ, तुम बोलोगे सर एक लाइन कहां है? सर दो दो लाइन है. अच्छा, पर है तो पैरेलल ही दोनों. तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा. बराबर है श्रीमान? अच्छा लग रहा है? आप ठीक लग रहा है? ओके. अच्छा, स्टे विथ मी, अभी शुरू हुआ है. व्हाट इज दिस मच एंगल? ये ब्लैक कलर का इतना एंगल कितना है? अच्छा, तो अगर ये थीटा है तो हाउ मच इज दिस? Absolutely okay, no issues. Acha, one more question. How much is this angle? 90? सर कौन सी दो की बात कर रहे हो? मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं. ये भी 90 है ना? तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है महाराज? हा बेटा, बना दिया थीटा. अब मुझे mg के साथ ये थीटा मिल चुका है. अब मेरे दो कंपोनेंट बड़ी शान से बनेंगे, क्योंकि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस. सो ये हो गया मेरा mg cos थीटा, और ये बन गया मेरा mg साइन थीटा. एक और बार समझा दूं आपको. दिस थीटा इज सेम एज दिस थीटा. आई लुक्ड एट दिस एंगल, दिस वाज थीटा, सो दिस वाज 90 माइनस थीटा. फिर इसको देखा मैंने, इसके साथ लिया क्योंकि मुझे एक्चुअली ये चाहिए था, तो मुझे यहां से यहां आना पड़ा रिलेशनशिप. तो यहां ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा. आप आने वाले डायग्राम्स में इस तरह बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, गलती कम होगी आपकी. अब ये थीटा, ये mg, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो ये हो गया mg cos थीटा, एंड ये वाला आएगा mg sin थीटा. अच्छा, कैन यू सी mg sin थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरफ. तो बॉडी नीचे जाना चाहिए ना,
पर नहीं जा रहा है। जस्ट इमेजिन, बॉडी इस तरफ जाना चाहिए पर जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, फ्रिक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार मैं फ्रिक्शन में थोड़ा सा कच्चा हूं। ये फ्रिक्शन दो सरफेसिस के बीच में होता है ना? Yes, sir. किस दिशा में होता है भला? आपको तो किसी ने सिखाया होगा, मेरे को नहीं सिखाया किसी ने। अब इतने सारे लोग बोल रहे, मैं तो कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूं। हाँ, आयुषी कुछ कह रही थी। आयुषी कह रही थी या कौन कह रहा था? पर जब मोशन हो ही नहीं रहा है तो काय का अपोजिट टू मोशन? मोशन तो हो ही नहीं रहा है, तो काय का अपोजिट टू मोशन? कोई और वर्ड है? Opposite to external force. इंटेंडेड मोशन। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, इंटेंडेड मोशन में, बरोबर? तो इंटेंडेड मोशन, अगर ये जाता, पीछे से किसी जेंटलमैन का आवाज आ रहा था कि अगर ये जाता तो कहां जाता? जाता तो नीचे जाता ना। तो फ्रिक्शन किस तरफ होना चाहिए? नीचे वाले मोशन के अपोजिट। सर किधर बनाएंगे अपोजिट? इधर बनाएंगे भाई। फ्रिक्शनल फोर्स, कोई शक है? नक्की, एकदम नेकी। ये इस तरफ क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर ये बॉडी जाता तो किस तरफ जाता? नीचे, इस तरफ। एंड उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन कैसा होगा? एब्सोल्यूटली कॉकर, कोई शक? ओके भाई, इतने सारे फोर्सेस होने पर मेरे को बताया गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, किसी को mg cos थीटा mg sin थीटा फिर से देखना है? एक बार दिखा दूं? मुझे पता ही था कोई ना कोई तो हाँ जरूर बोलेगा। ये क्या रात को बुरे सपने की तरह आएगा तो अपने को डरना नहीं मांगता है? लाल, मोहे रंग दो लाल। ओकी डोकी सर जी। भाई पहली बात, ये थीटा है तो, अरे ले इसको मारा ही नहीं अपन ने, तो ये भी थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा है, ये पूरा 90 होने की वजह से दिस इज 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये और ये 90 होने की वजह से दिस 90 माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा। एंड mg बना रहा है थीटा इसके साथ, तो इसके साथ आएगा cos। दिस इज mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन। सो mg बराबर, मेरे सारे फोर्स बन चुके हैं, और इन सब फोर्सेस के अंडर में as the body, my favorite statements, is in equilibrium, then क्या लिखना चाहिए मुझे? सिग्मा एफ बार इज 0, और सिग्मा एफ बार 0 है, सो सिग्मा एफ एक्स होना चाहिए 0। भाई हमारा नया एक्स कौन सा एक्सिस है? ये नहीं, ये। और ये एक्स एक्सिस पे कौन से फोर्सेस हैं भला? mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन। So do you see, friction acts along positive x, mg sin theta along negative x. So F plus minus mg sin theta is equal to 0. What is that going to give me, gentlemen? My goodness, unbelievable. Also, खत्म नहीं हुआ, चालू है। Also sigma fy is 0. कौन बताएगा fy? ये है y तुम्हारा,
नहीं, ये है वाई हमारा और यही होएगा भाई हमारा। तो कौन से फोर्सेस वाई एक्सिस पे, एन और एम जी कॉस थीटा। इक्वेशन बताएगा कौन, बताएगा डॉन। तो एन प्लस minus mg cos theta equals minus mg cos theta n is equal हाँ, to mg cos theta. शाबाश बिन्ना शाबाश। देख लो इसको एक बार। नया खेल नया बाजा, टेंशन आ गया है मेरे राजा। टेंशन नाम सुने हो कभी? हाँ सर, सब पहचानते हैं। सब पहचानते, सबके साथ होता है। अरे सर बहुत टेंशन में हूं मैं, रास्ते में जा रहे थे, बहुत टेंशन में हूं। सबको होता है, पर हम फिजिक्स के टेंशन की बात कर रहे हैं, इंसान के माइंड पे होने वाले टेंशन की बात नहीं कर रहे। सर टेंशन इसमें कैसे आएगा? अच्छा, एक बात दिखाता हूं मैं आपको। ये सीलिंग है, सीलिंग मतलब ऊपर की छत, और यहां पे मैंने हुक लगा के एक डोरी लबड़ा दी है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लबड़ा देना? डू यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ओ। माय गॉड, इंग्लिश टू मच है। यू स्टडी इंग्लिश स्कूल? I studied Marathi school. So this string has been suspended from this rigid support. Oh, you can call this rigid support a hook in the ceiling or anything you like, which does not move, which is immovable. So यहां से मैंने एक string यहां तक छोड़ दी है। मैं इस string को खेलता हूं, इसके साथ टिंग 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 टिंग, बच्चे खेलते हैं उसके साथ। कैसी लग रही है ये स्ट्रिंग? टाइट लग रही है, लूज लग रही है, व्हाट? कैसी लगेगी? जस्ट इमेजिन लूज। यू नो, इट्स एज सिंपल एज सेइंग कि मैं यहां से एक कोई भी वायर, आई हैड अ स्ट्रिंग वन डे, somebody took it, my kid took it, and he's not ready to return that string. I don't know, we'll have to find a new string or something, but I have requisition for a new string. You know, somebody is going to find it. Hey, where is the string, buddy? That lace, yeah. Sir, in case of fail, you use the charger on this. My buddy, so I need to bring out the charger, eh? Come on, eh? Yeah, we got the string right here. We got the string right here. Okay, this was the string. Okay. Hey, look at this string, eh? Suppose, consider this to be the rigid support. Okay. My hand is the rigid support, and I have suspended this string like this. Okay. Now I am playing with this string. Very easy to play. As somebody said, ये string कैसी लग रही है सर? लूज लग रही है, टाइट लग रही है? ले बटेटू, ले टमेटू, ले कारेलू, नथिंग, एकदम लूज। बट अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं इसके साथ कुछ गोंडोगोल करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मैं इसके नीचे कुछ लबड़ाने वाला हूं। जस्ट देखिए हमारा इंजन किधर गया है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर जेंटलमैन। किसको मारकर है भाई? किस? अरे अरे, ये है बॉडी ऑफ मास m। अब मैंने इस धागे के नीचे ये बॉडी ऑफ मास m लटका दिया है। अब स्ट्रिंग को छुओ तो जरा, इमेजिन तो करो कैसा महसूस होगा। दिस इज द इंजन। ये मेरे पास एक इंजन है जिसको मैं लटका रहा हूं। ओके, लेट मी लटकाओ दिस द इंजन। अच्छा, या जस्ट अ मोमेंट, वील डू द पर्टिकुलर्स। मैंने रिक्विजिशन डाल दिया इंजन का। अब ये इंजन 2 ही मिनट में मेरे हाथों में आने वाला है, और फिर आप खुद देखेंगे लाइव कि इंजन चलेगा नहीं, पर महसूस होगा अपने हाथ में, अपने धागे में ये कैसा महसूस होता है, ये देखेंगे आप लोग। एंड आई विल रिलेट दिस आइडिया, आई विल रिलेट दिस फिनोमिनन टू मेनी अदर फिनोमिनन। कभी पतंग उड़ाया है? अच्छा, छत पे पतंग उड़ाया होगा।
हाँ, तो छत पे जो पतंग नहीं उड़ा रहा होता है वो उस मांझे के साथ खेल रहा होता है। मांझे के साथ खेले हो कभी? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, धागे के साथ हमारा ऑपरेशन रेडी है। ये हमने बॉडी ऑफ मास एम इस स्ट्रिंग के नीचे लटका दिया है। अब देखो, टोंग, ओ, पहले कैसा महसूस हो रहा था? माय गॉड सर, टाइट हो गया, स्ट्रिंग एकदम टाइट हो गया। आपको पहले वाला देखना? सर पहले वाला फिर से दिखाओ ना हमको। ये रहा पहले वाला। टिंग डिंग डिंग, तो चढ़ गया ऊपर। टिंग 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 टिंग, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बट इसमें देखिए हुजूर, ये बॉडी ऑफ मास एम लटकने से ये स्ट्रिंग एकदम टाइट हो गई। इसमें आ गई एक नई क्वांटिटी विच इज कॉल्ड टेंशन। सर ये टेंशन इसमें आया कैसे? इसको लटकाने से आया? जी हां, क्योंकि पहले ये एक्चुअली टेंशन है क्या, मैं आपको समझा दूं। सपोज दिस इज हैंगिंग। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस स्ट्रिंग? नो, कोई फोर्स नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है, एवरीथिंग इज गुड। बट जैसे ही मैं कुछ लटका देता हूं, जस्ट लुक एट दिस, जैसे मैंने इसको लटका दिया, डू यू अग्री दिस बॉडी इज ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग एंड गो डाउन? क्योंकि इस बॉडी में क्या है? मास। एंड मास की वजह से वो नया फोर्स कौन सा हो जाता है? वेट। कभी देखे हैं वेट को? कोई दिखाया आज तक? किस तरफ होता है? अच्छा, किस तरफ होता है? It's downward. एक चपेट मार दूंगा, इंजन मार दूंगा सर पे, डाउनवर्ड वाले। डाउनवर्ड सिखाया था मैंने, या वर्टिकली डाउनवर्ड? हाँ, मैं वेट के साथ मस्खरी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं। हाँ पीके, तो वर्टिकली एडिट हो गया है वीडियो एडिटिंग ऐप है तेरा एमजी। अच्छा, अभी कोई बोलेगा सर नॉर्मल मैं बनाऊं, नॉर्मल मैं बनाऊं? मैं उसको बोलता हूं बना, नॉर्मल बना। किधर होगा नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू द कंप्लीट कर स्टेटमेंट, सरफेस। अब करोड़ रुपए का प्रश्न है भैया, ढूंढो सरफेस। वेयर इज द सरफेस? तंबूरो तारो सीलिंग काको, वेट इधर है और सरफेस तिकड़े। सही है भाई, तू तो बड़ा शाना है, न्यूटन के बाद तू ही पैदा हुआ। एक सरफेस है ही नहीं भाई, जिसकी शादी हो रही है उसके गाने गा लो। सरफेस है कहीं पे? सरफेस है नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स होगा नहीं होगा? तो कौन संभालेगा वेट को? टेंशन, बरोबर है। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग will balance the weight of this body. So when mass m is not suspended, मैं वहीं पे लिख दूं आगे, is not suspended, then there is no force between the particles of the string. When mass m is suspended from one end, this creates weight mg acting downwards इस तरफ, and due to this force the particles of the string experience mutual forces among themselves. So the particles of the string experience a new force amongst themselves which tries to balance. ऐसा जरूरी है कि हमेशा बैलेंस हो ही जाता है। अब ये तो स्ट्रिंग है, इसके नीचे इंजन लटका है, अगर मैं इसके नीचे ये पंखा लटका दूं तो पंखा टूट जाएगा ना, ये
ladies? Thank you so much, PK. Thank you, thank you. Which tries, new force amongst themselves, which tries to balance this mg. This new force between the particles is called, नाम आयला बाबू, टेंशन. वाह वाह वाह. मतलब ये सब पार्टिकल्स, तो तुम जो समझ रहे हो कि भाई किसी एक पार्टिकल के बीच में होगा, नहीं, ये सारे पार्टिकल्स के बीच में होगा. खींचा तानी, ये सारे पार्टिकल्स के बीच में, ऊपर नीचे, ये सारे लगे हुए हैं. ये सारे फोर्सेस को टेंशन कहा जाता है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने इसको यहां से छोड़ा है. कौन सा भाग ज्यादा टेंशन में? सर सारे भाग सेम टेंशन में. जितना टाइटनेस यहां देख रहे हो उतना ही यहां मिल रहा है, उतना ही यहां मिल रहा है. सब जगह टाइटनेस सेम ही है. एंड ये सब के रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन. तुमने, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, आप छत पे मांझे के साथ खेलते हो, फिरकी में से थोड़ा मांझा निकाला और उसको ऐसा ऐसा छोड़ा, बच्चे खेलते वाह. पर वही मांझे को पतंग के साथ बांध दिया, पतंग उड़ गई आसमान में. अब क्या उस मांझे के साथ खेल पाओगे? सपोज कोई मांझा पतंग से बंधा है और पतंग 100 फुट दूर है हवा में. डू यू हैव द टेंडेंसी, डू यू हैव द ब्रेवरी टू प्ले विद दैट मांझा? क्योंकि अब वो मांझा तलवार तेज हो गया है. तुम अगर हाथ सटका भी दोगे ना, मस्त काट डालेगा वो. तो ऐसा क्या आ गया उसमें जो पहले नहीं था? टेंशन. टेंशन. मैं हमेशा यही मानता हूं, तुमको शार्प रखने वाला, तुमको तेजी देने वाला, तुमको धार देने वाला एक ही चीज है, टेंशन. ऑलवेज रिमेन टाइट. टाइट का मतलब क्या है सर? हर बंदे को टेंशन होता है. मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को सक्सेस अचीव करनी है, मेरे को बढ़िया काम देना है, तब जाके ये टेंशन है माइंड में, तभी तो तुम काम कर रहे हो. अगर कोई तुमको बोले भाई तेरे पिताजी 50 करोड़ रुपए छोड़ गए तेरे लिए, और विल में ये लिख गए कि हर महीने तेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, क्या कोई बंदा काम करेगा? नहीं. उसके लाइफ में से क्या चला गया? टेंशन. क्या वो शार्प रह पाएगा? क्या वो खतरनाक रह पाएगा? नहीं. सो माय एडवाइस, शार्प रहना है, ऑन दी एज रहना है, हैव टेंशन. मेरे को भी हमेशा टेंशन होता है लेक्चर चालू करने से पहले कि क्या मैं आज तुमको कुछ अच्छा पढ़ा पाऊंगा, क्या मैंने जो सोचा है वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा, क्या तुमको मजा आएगा, या कंटाल जाओगे यार क्या बोर कर दिया आपने आज दिमाग खराब कर दिया सर रात. तो आज तो कुछ नया सीखा ही नहीं अपन ने. तो ये टेंशन है मुझे, हमेशा होता है. हमेशा कोई भी लेक्चर में जाऊं, कहीं भी जाऊं, वो टेंशन हमेशा होता है. एंड वो टेंशन है तभी मैं कुछ अच्छा कर पाता हूं, तभी आई टेंड टू रिमेन ऑन द एज, शार्प. सो माय एडवाइस, if you want to remain good, if you want to achieve something, have that tension. ये मेरे को ही करना है यार. मैं हमेशा, तभी तो आपको बहुत बार सुना होगा डायलॉग, रात को सोने से पहले ये कर लेना. क्यों? क्योंकि वो माइंड में टेंशन रहता है. सर ने बोला था यार ये करके सोना है, ये करके सोना है. और जो बंदा करके सोता है ना, वो जीतता है फिर. तो तुमको डिसाइड करना है. हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था, ये धागे के नीचे अभी तो ये छोटा सा इंजन है, ये 500 ग्राम का इंजन है, पर अगर इसके नीचे 5 किलो का वजन लटका दूं, फॉर्चून आटा का थैली लटका दूं, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? तो वही है, टेंशन अगर एक लेवल से ज्यादा हो जाए ना, तुम दिन भर टेंशन ही ले रहे हो, ये हो रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं होगा तो ये नहीं हो, अरे ये टेंशन तुमको खत्म कर देगा यार. मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ये हो पाऊंगा कि नहीं, मैं इतने सम खतरनाक कर पाऊंगा कि नहीं. अरे
तुम तो करने से पहले टेंशन लेने लगे। फ्लेवर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा वो तो अलग बात हो गई, बट दिस इज एक्सेस टेंशन। दिस एक्सेस टेंशन विल ब्रेक यू। हमको टेंशन उतना चाहिए जो अपने को शार्प रखे। हमको इतना टेंशन नहीं लेना है कि हम उस टेंशन के नीचे ही दब जाए और टेंशन हमको तोड़ ही दे। सो टेंशन तो जरूरी है हमेशा माइंड में। आज मुकेश अंबानी को भी टेंशन होगा कि साला मेरे जितना बड़ा कोई और पैदा हो गया तो, मेरे जैसा बिजनेस आइडिया कोई और ले आया तो, मेरे को कंपटीशन दे दिया तो, रिलायंस को नीचे मार दिया तो, कितने सारे टेंशन होंगे उसको। तभी तो वो शार्प रहते हैं। काम ऑन दी एज होना चाहिए जरा भी। ऐसा नहीं आज का काम होगा कल, यार कोई दिक्कत नहीं है, टुमारो इज जस्ट अनदर डे। नहीं, आज का काम आज, अभी। ऑलराइट, सो विद दैट मैसेज वी कम बैक टू टेंशन। सो ये है फोर्स टेंशन का, ये सारे फोर्स टेंशन के हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे को इस टेंशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इस टेंशन को इस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सो लेट मी गेट बैक टू दैट क्वेश्चन कि इस डायग्राम में टेंशन तो हर पॉइंट पे है। इफ यू वांट आई कैन राइट दैट आल्सो कि टेंशन इज अवेलेबल एट एवरी पॉइंट इन द स्ट्रिंग। टेंशन is present at every point in the string, पर हम दिखाते कैसे उसको। बट इन अ फोर्स डायग्राम, लेडीज एंड जेंटलमैन, $1,000,000 स्टेटमेंट, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वैसा ही टेंशन बनाने का तरीका। इन अ फोर्स डायग्राम tension is always drawn opposite to the deforming force। deforming force मतलब जो फोर्स स्ट्रिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और या फिर in such a way that the system remains tight। सो टेंशन ड्रॉ करने के दो तरीके, मैं 5 मिनट लूंगा। और फोर्स डायग्राम में टेंशन कैसे बनाते हैं, दो तरीकों से बनाते हैं। या तो टेंशन इस तरफ बनाओ कि इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये mg है, ये mg बॉडी को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, स्ट्रिंग को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, नीचे। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसके अपोजिट में मैं टेंशन बनाऊंगा, कैसे, देखो जरा। टेंशन, ये नीचे वाली फोर्स के अपोजिट में टेंशन कैसा दिखेगा, ऐसा। सो ये है टेंशन, जिसको नाम दिया जाता है T, एंड यू कैन सी इट इज बीइंग ड्रॉन ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड यहां तो ऐसा है, कभी कभी सिस्टम में ऐसा भी होगा कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं है तो क्या करें। भाई डिफॉर्मिंग फोर्स ना हो अगर, तो हमेशा टेंशन इस तरह बनाया जाता है कि सिस्टम टाइट रहे, लूज नहीं हो जाना चाहिए। या तो ड्रॉन ऑपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स, या इस तरह कि द सिस्टम रिमेन्स टाइट। ओके, सो अच्छा, आप देख रहे हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नाउ एज बॉडी is in equilibrium, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। You agree therefore sigma f bar has to be equal to 0। अब x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो sigma f y has to be equal to 0। Who is going to give me an equation right here, right now? Is there anybody who's going to give me an equation right here, right now? Let me find out someone. Yes, sir. Yeah, lovely. Let me find out someone. What about you, Sujal? What's your buddy? Is there someone called Sujal in the assembly, in the audience? Maybe he's sleeping. I hate sleeping people. Sir, I can do that. You can always do. Yes, sir. No, but right now you are not doing. You are not going to do. Yeah, PK. Yeah, let's find out what PK has in mind. Yes, PK. Speak. T plus
माय गुडनेस, जबरदस्त। और मगरमच्छ, तो T प्लस माइनस mg is equal to 0, which gives me the most lovely equation of all times, that T is equal to mg। जबरदस्त आइटम आ गई, देख लिया आपने। ऑलराइट, कोई शक नहीं? ओके, तो मैं एक सम कराने जा रहा हूं, लास्ट चीज है। आई थिंक 5-1 मिनट लूंगा, आई होप यू डोंट माइंड। ऑलराइट, एक आध सम कराएं। थैंक यू सो मच, मैं उसके लिए नहीं खड़ा था। आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 5.6 इन योर टेक्स्ट बुक्स। टेंशन में कोई टेंशन नहीं जी साहब। सर वो आपने एरोज बनाए थे कि ये हमेशा ऊपर नीचे होगा, उसका मतलब बताओ, वो समझ। यू नो, एक लाइव ऑडियंस होती ना, एक लाइव क्लास होता, तो मैं तेरे साथ फिजिकली तेरे को दिखाता कि टेंशन का मतलब क्या होता है। अब मेरे पास लाइव ऑडियंस नहीं है, तो मैं तेरे को डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज 3 बंदे खड़े हैं। मैं एक्चुअली ये क्लास में डेमो करवाता हूं, और 3 बंदे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, और बहुत मजा आता है क्लास में एक्चुअली देखने का। ओके, ये बंदा है ए, ये बंदा है बी, ये बंदा है सी। ये कंसिडर करो कि स्ट्रिंग के ये 3 बंदे हैं, मतलब स्ट्रिंग के, अरे बाबा, इस स्ट्रिंग के ये 3 पार्टिकल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे, बट मैं सिर्फ 3 पार्टिकल्स पकड़ रहा हूं, 1 2 3, ए बी और सी। डू यू अग्री राइट नाउ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से ए बी और सी के बीच का जो बॉन्ड है वो लूज है। तो अगर तुम चेक करोगे इन दोनों का, फिलहाल दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, हाँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई घसीट नहीं रहा है ना कोई खींच रहा है। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? लूज होगा। ये बॉन्ड चेक कर रहे हो, ये वाला बॉन्ड, डू यू एग्री? ये लूज है, ये लूज है। ओके, तुम हाथ पकड़ के चेक भी कर सकते हो, लूज है एकदम। अब क्या किया मैंने, मैं ए वाले बंदे को यहां से खींच रहा हूं और सी वाले बंदे को कोई और यहां से खींच रहा है। तो परिस्थिति थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी? फटेगी सबकी। कैन यू सी, अब इन दोनों के बीच में खिंचाव आ गया, तनाव आ गया। कैन यू सी दैट? Are you able to see the difference between this diagram and this diagram? In this diagram, A को एक फोर्स यहां से खींच रहा है और B वाला उसको यहां से खींच रहा है। सो यहां पे भी B वाले को वो यहां से भी खींच रहा है और C वाला वहां से भी खींच रहा है, मतलब इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। उसी तरह C वाले को कोई यहां भी खींच रहा है और वो यहां से भी खींच रहा है। कैन यू सी, ये फोर्स हर दिशा में है। इसको अब तुम ये बॉन्ड चेक करोगे, ये वाला जो तुम पहले चेक कर रहे थे, लूज था, चेक किया लूज है सर, पर अब ये बॉन्ड चेक करोगे, बॉन्ड में एक टाइटनेस आ गई है, और ये टाइटनेस इज ड्यू टू पुलिंग इन बोथ डायरेक्शंस। ये स्ट्रिंग के दोनों पार्टिकल्स, तू एक काम कर, तू ऐसा कर और खींच दोनों तरफ से। डू यू अग्री? ये पॉइंट पे इस तरफ का भी फोर्स है और इस तरफ का भी फोर्स है। इस फोर्स को कहते हैं टेंशन। वो टेंशन तेरे को अपनी उंगलियों की हड्डियों में नजर आएगा, महसूस होगा। किस तरफ है टेंशन? इस तरफ है कि इस तरफ है? दोनों तरफ है, दोनों। खींचने वाला भी इधर से भी, इधर से भी, दोनों तरफ टेंशन है। टेंशन सारे पार्टिकल्स, एक यहां से खींच रहा, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, दोनों तरफ से खींच रहा है उसको, वो भी खींच रहा है। तो ये टेंशन दोनों तरफ है, और हर पार्टिकल पे है दोनों तरफ। बट
हम बनाते हैं उसको ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, या इस तरह कि सिस्टम रिमेन्स टाइट। यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. देख लो। तो इलस्ट्रेशन 5.6, अ वेरी लवली इलस्ट्रेशन। यू नो, एक धागा है एंड आई थिंक धागे पे कुछ लटकाया है। आपको मिला डायग्राम? डायग्राम मेरे पास रेडी है, रेडी, ये रहा। एज यू कैन सी फिगर 5.8, मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड। ओके, ये स्ट्रिंग में से 6 किलो का मास सस्पेंड किया है। बट अभी सोचने मत लग जाना सर मैं डायग्राम बना लूं, अरे नहीं, पहले सम पूरा पढ़ लो। बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर की रोप है। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड। मतलब 50 न्यूटन का एक फोर्स एट द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है 1 मीटर पी, और यहां पे एक फोर्स जो 50 न्यूटन का है वो खींचा हुआ है। अगर ये फोर्स खींचेगा तो इसका चेहरा कैसा हो जाएगा? डू यू एग्री? ये इसको ऐसे खींचेगा, ये यहां चला जाएगा। सो डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये बेचारा यहां है, यू नो, ये ओ पी और लेट अस कॉल दिस क्यू। तो ये ओ से लेकर पी तक टेढ़ा हो गया वो 50 न्यूटन के फोर्स में, एंड पी से नीचे क्यू तो सीधा ही रहा जैसा हमेशा होता है 6 किलो के लोड में। सो ये ओ पी एंड दिस इज क्यू। नाउ व्हाट डू दे वांट? व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल? ये है वर्टिकल, ये भी है वर्टिकल। तुमको जो नाम देना है इसको थीटा देना है, थीटा फाइंड करना है। ओके, आ जाओ शुरू करिए, मजा आएगा। सबसे पहली बात, अब हमको फोर्सेस बनाने हैं। अच्छा एक बात देखो, मास 6 kg के साथ रोप का कौन सा क्रॉस सेक्शन कांटेक्ट में है? ओपी या पी क्यू? पी क्यू। ऑलराइट, तो मैं सिर्फ पहला फंडा बनाऊंगा, सेक्शन पी क्यू एंड 6 kg मास। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके दोनों को लेंगे। तो ये रहा पी क्यू और ये रहा 6 किलो। अब आओ मेरे शेरों, अब मेरे को फोर्स बनाने में हेल्पिंग करो। सबसे पहले इस 6 किलो की वजह से mg किस तरफ होगा रे? क्या बात है, क्या एकदम एक्सपर्ट हो गए तुम लोग। अच्छा मास कितना है? 6 किलो है ना, तो 6g। भाई इसको गलती से 6 ग्राम मत समझ बैठना, ये g है। और डोरी में क्या होता है बंधु? डोरी में राशन। क्या किस तरफ बनाऊं टेंशन में? 6g। 6g, okay. Is this tension okay? Okay, and now my statement जो हमेशा लिखता हूं, as system is in equilibrium, so sigma f bar is 0। इसके लिखे बगैर तो बात ही नहीं कर सकते। अच्छा इसमें x है ही नहीं, तो सिग्मा एफ वाई इज 0। ये भाई इक्वेशन टेंशन का कैसे आएगा? तो डू यू अग्री T इज इक्वल टू 6g? इज दिस अग्रीएबल? मेरे को पहले इक्वेशन में टेंशन मिल चुका है श्रीमान। अब ये मैंने बनाया था सेक्शन पी क्यू एंड 6 किलो। अब मैं बनाऊंगा ओपी एंड पी क्यू अलॉन्ग विद दिस फोर्स। सो स्टे विथ मी। अब मेरे को थोड़ा इसको दबाना पड़ेगा। ये भी ना इतना बड़ा बना दिया ना मैंने, पछता रहा हूं मैं। नाउ नंबर 2, सेक्शन ओपी एंड सेक्शन पी क्यू। अच्छा ध्यान से, ई रहीन ओपी और ई रहीन पी क्यू। अब मैं 6 kg को नहीं लूंगा बीच में, मैंने 6 kg के साथ जो करना था पी क्यू के साथ वो कर लिया। टी मिल चुका है मुझे अब, और ये रहा तुहार फोर्स, कितना है? 50 न्यूटन, और ये तेरा थीटा। डू यू अग्री? पी क्यू में टेंशन है कितना है? टी, एंड इसके टेंशन को नाम देते हैं टी,
एंड ओपी में जो टेंशन है उसको नाम देते हैं T1, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, सेम नहीं है। अच्छा, अब मेरे को डायग्राम बनाना है। हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, PQ में टेंशन है T, OP में टेंशन है T1, और ये तो फोर्स F है ही। मेरे को टेंशन के डायरेक्शन जानना है, कोई मेरे को बताएगा कैसे करें? क्योंकि मेरा पहला आइडिया तो वर्क नहीं कर रहा है कि टेंशन इज ऑलवेज मेड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां डिफॉर्मिंग फोर्स था तो उसके ऑपोजिट बना दिया। कुछ और ऑप्शन है अपने पास टेंशन के लिए बनाने के लिए? कुछ और आइडिया था? सिस्टम को टाइट, सिस्टम को क्या बदल दूं? पता नहीं क्या बदलने को बोल रहा है। सिस्टम कांस्टेंट नहीं चचा, टाइट होनी चाहिए। हाँ, टाइट बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि सिस्टम टाइट नहीं रही तो इंसान लूज हो जाएगा। सो ये डोरी कैसे टाइट होगी अगर फोर्स टेंशन यहां दिखाए या टेंशन यहां दिखाए? बरोबर, टंग, सिस्टम हो गई ना टाइट, और यहां पे कैसा रहना मांगता है? कैसा है ये सर जी? सिस्टम हो गई टाइट, ये इसको यों खींच रहा है, ये यो, तो टांग टांग टांग। डू यू सी टाइटनेस? डू यू फील द टाइटनेस? अगर ये फोर्स, तुम बोले सर ऐसा कैसा? अगर ये फोर्स यों होता तो क्या ये स्ट्रिंग को टाइट रखता या लूज कर देता? लूज। हाँ, अगर ये फोर्स ऐसा नहीं होके ऐसा होता, डू यू अग्री? वो तो पी पे उसको धक्का मार ले, लूज हो जाए, तो ये तो लूज कर रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो चीजों को क्या रखे? टाइट। यस, नाउ यू अंडरस्टैंड। यू नो the word tight is a very dirty word, but it has given you a new idea. You know about tightness. Tightness है तो जिंदगी है। Wow, I love this. अच्छा, ladies and gentlemen, इस T1 के थीटा के साथ कोई कंपोनेंट बना पाऊंगा भला? भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ क्या? So this is T1 cos theta and this is T1 sin theta. I am good. I am absolutely good and I am at the last step. Last step है मेरा। अच्छा, as system, my favorite statement, as system is in equilibrium, so sigma f bar is 0. अच्छा, मुझे जगह की तंगी के लिए बाजू के एरिया में घुसना पड़ेगा। Sigma fx is equal to 0. Anybody giving me sigma fx? X direction. Who's going to give me the equation for the x direction? Who's there? Tell me who's bad. Tell me who's bad. Yeah. Who was saying it? मैं बताऊं like. Arya, go. Take your shot. Capital N plus minus T1 sin theta is equals to 0. Lovely. F is equals to T1 sin. वो उतना मेरे को आ जाता है। तूने मेन काम कर दिया ना, बाकी छोटा छोटा तो मैं कर लेता हूँ, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे को यही नहीं आता पहला स्टेप। सो एफ माइनस T1 sin theta is equal to 0. So can I safely say T1 sin theta is F? Can I do that? And F की वैल्यू कितनी है? 50, पूरे 50 न्यूटन। तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। Anybody in this audience who's going to give me sigma fy 0 today? I'm talking about today. Ain't got no tomorrow. Yeah, let me find out. Yeah, who's that? Yes, Divya. Go Divya, go. Mom and Divya. Plus minus T1 cos. Yes, sir. T1 cos theta minus T is equal to 0. I'm really sorry, but you said so many terms, so I was a little confused. Can you repeat that equation again, please? T1 cos theta minus T is equal to 0. Very good. So T, ba.
So do you agree with the idea of T1 cos theta being equal to T? है ना? अरे T क्या है? Isn't it 6G? Wow! And G की वैल्यू पता है? उन्होंने G को 10 लेने को बोला, G10. Very good. Very good. So T1 cos theta is 60. If someone is seriously looking at equations 2 and 3, T1 sin theta is 50, T1 cos theta is 60. Do you agree? Dividing 2 and 3, T1, इस चाचा को उड़ा दूं? ये चाचा कब से बैठे? तो dividing 2 and 3, T1 sin theta by T1 cos theta is 50 by 60. T1 हो गया कट. Sin by cos is 10. And how much is 50 by 60? Yeah, how much is 5 by 6? Anybody can work this out? Anybody? 0.8333. And lovely 0.8333. And I think you've got your page with you. Anybody finding out tan inverse of 0.8333? 45 से कम होगा 0.8333. 39 minutes 49 डिग्री. कमाल है. अरे नहीं सर, उल्टा. हाँ, तो यहां पे लिख दूंगा मैं उल्टा. है किसका था? उल्टा. So 39 degree 48 minutes with the vertical. Is this understandable? आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, करना है डायग्राम, करना है ये सम, तब तक जब तक समझ में ना आ जाए बुद्धि में कि क्या कर दिए. बराबर. सो आज की रात का एजेंडा रेडी है आपके पास. आई वॉन्ट यू टू डू दिस. होमवर्क इज ऑन इट्स वे. आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर और नए नए धमाकेदार चीजों के साथ. लेट मी वॉर्न यू, लेट मी रियली वॉर्न यू, अगर आज का लेक्चर आपने बरोबर घर पे जाके नहीं किया, यू आर स्क्रूड. You understand the meaning of that term, right? So don't waste time. Do this. ये जो भी मैंने करा and check it out. Thanks a lot. Stay safe. Bye bye.